दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि सदर ट्रंप और एप्स्टीन फाइल का आपस में क्या ताल्लुक है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सदर ट्रंप ने अमेरिका को इजराइल की जंग में क्यों घसीटा। इसकी एक और असली वजह है जिसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप अभी पुल बैक नहीं कर सकते हैं, इजराइल से सपोर्ट हटा नहीं सकते हैं। खासकर डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे और उसका जवाब है एप्स्टीन फाइल्स। युद्ध शुरू होते होते ही जस्टिस डिपार्टमेंट ने कुछ नए फाइल्स को रिलीज किया और इनकी टाइमिंग भी ऐसी थी और इनका कंटेंट भी उतना ही एक्सप्लोसिव था, क्योंकि ये जो फाइल्स अब रिलीज हुई हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को सीधा निशाना बना रही थी और काफी डिस्टर्बिंग चीजें इन नए फाइल्स में आई हैं, नए रेवलेशंस में आई हैं। इस जो लेटेस्ट ट्रांश ऑफ फाइल्स है ये एफबीआई का, उसमें एक इंटरव्यू है, उसका जिक्र मिलता है 2019 में कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर जेफरी एप्स्टीन के अरेस्ट होने के बाद एक महिला एफबीआई के सामने अपनी कहानी बयां करती है। उसमें वो कहती है कि कुछ साल पहले जब वो महज 13 साल की थी तब एप्स्टीन ने उसे डोनाल्ड ट्रंप से मिलवाया था, फिर एक बड़े से कमरे में उसे ट्रंप के हवाले छोड़ दिया गया। इस कमरे में ट्रंप ने ना सिर्फ उस लड़की को सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की, बल्कि जब उस लड़की ने रेजिस्ट किया तो उस पर हाथ तक उठाया। इस एनकाउंटर के डिटेल्स इतने खौफनाक हैं, इतने घटिया हैं कि हम उन डिटेल्स को यहां बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड है और अब ये एप्स्टीन फाइल में पब्लिक हो चुका है। खैर, ये स्टेटमेंट एफबीआई के रिकॉर्ड में सोचिए 2019 से था। उस वक्त ट्रंप प्रेसिडेंट थे, तो जाहिर सी बात है कि इस मामले में फिर ज्यादा जांच आगे नहीं बढ़ी और एफबीआई ने बहुत कन्वीनियंटली इस मैटर को दफना दिया। लेकिन ट्रंप को पता था कि यह डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, तो इसीलिए वापस सत्ता में आने के बाद इसे दबाने की वो पूरी कोशिश करते आए हैं। यहां तक कि जब जस्टिस डिपार्टमेंट वहां के कांग्रेस के कहने पर सारी फाइल्स रिलीज करने लगा, तब भी पूरी कोशिश की गई थी कि इस फाइल को गायब कर दिया जाए। लेकिन जब कुछ भी काम नहीं आया, तब जाकर जस्टिस डिपार्टमेंट ने इसे रिलीज किया या रिलीज करना पड़ा, कह लीजिए। तो अब जब इसमें ट्रंप को लेकर इतने सीरियस आरोप सामने आए हैं, तो जस्टिस डिपार्टमेंट अपनी सफाई में कह रही है कि ये वाला जो डॉक्यूमेंट था ना, ये गलती से ना डुप्लीकेट मार्क हो गया था, इसीलिए हम रिलीज नहीं कर पाए। आई क्या फकीरी है। इस लेटेस्ट एलिगेशन के बाहर आने के बाद सारी दुनिया को पता चल गया कि ट्रंप को अब वॉर से भी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन ढूंढना पड़ेगा अपने आप को बचाने के लिए, वरना इस बार उनका बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और बस देखिए, 2 दिनों के अंदर अंदर तेहरान को इस तरीके से जल्लादों की तरह आग के हवाले कर दिया गया है। जो आग तेहरान में लगाई गई है उसका खामियाजा वहां रहने वाले लोगों को सालों तक भुगतना पड़ेगा। ऐसी हवा में सांस लोगे तो एक्सपर्ट्स कहते हैं बच्चों को तो 10-20 सालों के अंदर कैंसर होना पक्की बात है, यह मेडिकल फैक्ट है। 10-20 साल बाद की बात तो बाद में देखी जाएगी, आज और अभी की बात कर लेते हैं। तेल का भंडार को जिस तरीके से यूएस और इजराइल ने पूरी दुनिया के सामने निशाना बनाया है, पूरी दुनिया की इकोनॉमीज को खतरे में डाल रहे हैं, और जहां इकोनॉमी पर इतना जोर का धक्का लगेगा, जहां लोग त्राही त्राही करने लगेंगे, तो शायद एप्स्टीन फाइल्स को भूल जाएंगे। अमेरिका की दूसरे देशों में जंग करवाने की फितरत वैसे में भी काफी पुरानी है। एक पिक्चर भी है, वैग द डॉग, जहां सेक्सुअल एलिगेशन से बचने के लिए अमेरिकन राष्ट्रपति एक फेक जंग करवा देते हैं। अब ये ट्रेजेडी है या कॉमेडी है, लेकिन ये पिक्चर एक्चुअली सच हो चुकी है। ट्रंप खुद चीख चीख के एक टाइम पर कहा करते थे कि ओबामा अपनी रेटिंग्स बचाने के लिए देखना ईरान पर हमला कर देंगे। ईरान पर हमला तो हुआ, लेकिन खुद शांति दूत ट्रंप ने ही हमला करवा दिया, और ऐसे सिचुएशन पे करवाया है जब वॉर के लेकर सपोर्ट और भी कम हो रहा है, लेकिन ट्रंप के पास शायद बचने का और कोई जरिया नहीं है। ट्रंप इजराइल के चाल में बस फंस गए। जो युद्ध पिछले 6-7 प्रेसिडेंट्स ने नहीं करवाया, शुरू करवाने से मना कर दिया। इजराइल ने कोशिश तो बहुत किया था, लेकिन वो फेल हो गए। वही युद्ध ट्रंप ने शुरू करवा दिया। ईरान को अपाहिज भी बना दिया, मैं मानता हूं, लेकिन अमेरिका को बदले में मिला क्या? लेकिन आज अगर ट्रंप चाहे भी तो इस वॉर से पीछे नहीं हट सकते हैं। हटेंगे तो कुर्सी गई। समझाता हूं कैसे। कुछ हफ्ते पहले यह बात पूरी फिक्शन या पूरी कंस्पिरेसी आपको लगती, मुझे भी लगती, लेकिन आज सच होती दिख रही है। क्या डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल ब्लैकमेल कर रहा है? क्या एप्स्टीन फाइल में और भी गंध है जिसके बारे में शायद अमेरिकन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज एफबीआई तक को नहीं मालूम है? जो सबूत वो ढूंढ रहे हैं वो शायद इजराइल में है, वो शायद मोसाद के पास है। एप्स्टीन फाइल में ट्रंप को लेकर अलग अलग आरोप पहले भी लगते आए हैं। अभी तक ट्रंप इन्हें बेसलेस बताकर बचते भी आए हैं। कहते हैं अरे ये सब तो बयानबाजी है, सबूत तो लाकर दिखाओ।
ट्रंप के इन सारे काले चिट्ठों का सबूत शायद इजराइल के पास है, जिसके दम पर वो ट्रंप को एक बेमतलब के जंग में घसीटने में कामयाब हो गए। इजराइल के लिए बिल्कुल मतलब का युद्ध है, इजराइल को अपना ग्रेटर इजराइल बनाना है, तो उनके लिए बहुत मतलब रखता है। लेकिन अमेरिका के लिए यह क्या युद्ध है, किसी को अभी समझ में नहीं आ रहा है। और अब यह कोई कंस्पिरेसी थियरी की भी बात मैं नहीं कर रहा हूं। इन एप्स्टीन फाइल से हमें पता चला है कि अक्टूबर 2020 में एफबीआई को शक था कि एप्स्टीन इजराइल के लिए काम कर रहे हैं। एफबीआई के एक इंफॉर्मेंट ने इसे प्रॉपरली डॉक्यूमेंट भी किया है। साफ कहा है, एंड आई कोट, एप्स्टीन वॉज कोऑप्टेड मोसाद एजेंट, मतलब इजराइल की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद का एक रिक्रूटेड एसेट था एप्स्टीन। उसको ट्रेन किया गया था एज अ स्पाई। ये एफबीआई का अपना डॉक्यूमेंट कह रहा है, जिसे सालों तक दबाने की कोशिश की गई थी। वैसे कॉमन सेंस की भी बात है। एप्स्टीन और उनके जो हाई प्रोफाइल मोलेस्टर फ्रेंड्स थे, जो प्रेडेटर्स थे, ऐसे प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं वो अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी पैसा लगा सकते हैं, कितना भी सिक्योरिटी लगा सकते हैं। लेकिन एप्स्टीन तो इन सारी चीजों को फाइल में मेंटेन करता था, कैटलॉग करता था, क्लासिफाई करता था। ऐसा क्यों करता था, किसके लिए करता था, यह समझना क्या इतना मुश्किल है? और सिर्फ यही नहीं, नए फाइल्स में हमें यह भी पता चलता है कि एप्स्टीन के इजराइल के एक्स प्राइम मिनिस्टर इहुद बराक के साथ भी अनयूजुअली क्लोज रिलेशनशिप था। इहुद खुद एक रिटायर्ड मिलिट्री जनरल थे, दशकों से इजराइल की इंटेलिजेंस में उनका एक्सपीरियंस था, और अब हमें पता चल रहा है कि वो एप्स्टीन के मैनहट्टन वाले घर में रेगुलरली रुका करते थे। और यह बिल्डिंग अपने आप में कई राज लेकर बैठा हुआ है। अब ये कहानियां तो आपने सुनी होंगी कि कैसे एप्स्टीन अपने बिल्डिंग में सीक्रेट कैमराज लगा रखता था, फिर हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस को घिनौने काम करते हुए रिकॉर्ड करता था, और फिर शायद उन्हें ब्लैकमेल भी करता था। और हमें पता चल रहा है कि यह सिर्फ कहानियां नहीं थी। रिपोर्ट्स की माने तो 2016 में इस बिल्डिंग में एक नई सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल की गई, नए कैमराज, इंटायरली नया सर्वेलेंस सेटअप। और पता चला है किसने इंस्टॉल किया ये सारी चीजें? इजरायली सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने। एप्स्टीन ने पर्सनली अपने स्टाफ और इजरायली ऑफिशियल्स के बीच में मीटिंग्स अप्रूव करके ये नए कैमरास को इंस्टॉल कराए। अब डॉट्स और क्रोनोलॉजी आप खुद ही समझ लीजिए। एक बिल्डिंग जहां दुनिया के सबसे पावरफुल लोग आते जाते हैं, जहां अंडर एज गर्ल्स लाई जाती हैं, और उस पूरे बिल्डिंग की सर्वेलेंस इजरायली ऑफिशियल्स के हाथ में। इंटेलिजेंस सर्कल में ऐसे ऑपरेशंस का एक नाम भी होता है, कॉम्प्रोमात। बने ऐसी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो लोगों पर जिससे उन्हें परमानेंटली कंट्रोल किया जा सके। यह सालों से बाय द वे रशिया का फेवरेट टूल हुआ करता था। हमने देशभक्त पर पहले भी यह सवाल कई बार उठाया है कि ट्रंप के हाव भाव देखकर जिस तरीके से वो इजराइल के कहने पर चलते हैं, बोलते हैं, ऐसा लगता है कि उन्हें पीछे से कोई रिमोट कंट्रोल कर रहा हो। यह वॉर भी इसी रिमोट कंट्रोल की देन ही लग रही है, क्योंकि इसमें अमेरिकन को बाबा जी का ठुल्लू मिल रहा है। अमेरिका इस जंग में जीते हारे लोगों को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, फिर भी अमेरिका लड़े जा रहा है, लोग मरवाए जा रहा है, अपना लॉस करवाए जा रहा है, रेप्यूटेशन तार तार हो गई, वो बात अलग। सिर्फ और सिर्फ इजराइल के कहने पर। यह सिर्फ दोस्ती नहीं है, यह एलाइज नहीं